Good morning, student. Class second, subject environmental studies, chapter number 13, direction, distance and time. We have public and natural places in our surroundings. In order to know the exact position and location of a places, we have to refer to their directions and distance. हमारे आजू बाजू में जो नेचुरल या पब्लिक प्लेसेस होती है, कोई पूछे हमें तो हमें उसकी डायरेक्शन बताना है तो हम क्या बोलेंगे। जैसे कि मैं एक साइड में फेस करके खड़ी हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, किसी ने पूछा कि राम का घर कहाँ है, मैं बोलूंगी कि ये मेरे दाई तरफ है, वो राम का घर है। मेरे अपोजिट साइड में जो लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है वो बोलेंगी मेरी बाई तरफ जो है वो राम का घर है, ऐसे बोलेंगे। यानी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो जो जाने वाला है वो दाएं जाएगा या बाएं जाएगा। एक बहुत सा बड़ा पीपल का पेड़ है, पीपल ट्री है तो या बनियन ट्री है, तो मुझे बोलेगा कोई तो मेरे राइट साइड में होगा, तो मैं बोली मेरे राइट साइड में जो बनियन ट्री है। मेरे अपोजिट साइड है, मेरे सामने की तरफ जो लड़का खड़ा है मुंह करके, वो क्या बोलेगा मेरे लेफ्ट साइड पे है। तो यानी ये बनियन ट्री है लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड में है, ये हम नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। इसके लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो डायरेक्शन कैसे जाने। हर रोज आसमान में सनराइज होता है, हर रोज आसमान में सनराइज होता है। सन एक ही जगह पे राइज होता है हर दिन, हर सुबह एक ही साइड में सनराइज होता है। वो डायरेक्शन है ईस्ट। वो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। जब हम राइजिंग सन के सामने फेस करके खड़े हैं, राइजिंग सन के सामने हम फेस करके खड़े हैं, वो है ईस्ट। वो कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। और राइजिंग सन के सामने फेस करके खड़े होने के बाद हमारे एग्जैक्ट पीछे की जो है वो है वेस्ट। हमारे एग्जैक्ट पीछे की कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। ईस्ट के अपोजिट है वेस्ट। ईस्ट कौन सी है? तो जहां सनराइज होता है उस दिशा में फेस करके खड़े हो जाओ तो राइजिंग सन की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। और ईस्ट के अपोजिट यानी राइजिंग सन के सामने हम जो फेस करके खड़े हैं तो हमारे एग्जैक्ट पीछे की, हमारे बैकवर्ड की जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट। वो कौन सी है? वेस्ट। ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। हम राइजिंग सन के सामने फेस करके खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट साइड की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। राइजिंग सन के सामने हम फेस करके खड़े तो हमारे लेफ्ट साइड की कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ है। और राइट साइड की है साउथ। नॉर्थ के एग्जैक्ट अपोजिट साइड है साउथ और ईस्ट के अपोजिट साइड है वेस्ट। हमारी मेन डायरेक्शन 4 है। हमारी मेन डायरेक्शन कितनी है? 4। जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कौन कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। समझो, एक एग्जाम्पल देखो। मैं सोनू और मोनू एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हैं। सोनू मोनू एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हैं। कोई आता है, यानी मैं पूछूंगी कि सोनू को पूछूंगी राम तुम्हारे कौन से साइड पे खड़ा है या बैठा है? वो बोलेगा मेरे लेफ्ट साइड पे है। सोनू क्या बोलेगा? मेरे लेफ्ट साइड पे है। और मोनू को पूछूंगी तो मोनू बोलेगा मेरे राइट साइड पे है, क्योंकि सोनू के सामने मुंह करके ये मोनू खड़ा है। सोनू बोलेगा कि राम मेरे लेफ्ट साइड में है, मोनू बोलेगा कि राम मेरे राइट साइड पे है। सोनू बोलेगा कि मेरे लेफ्ट साइड पे रहीम है और मोनू बोलेगा कि मेरे राइट साइड पे रहीम है। यानी राम और रहीम एग्जैक्ट कौन से साइड पे ये हम बता नहीं सकते। ये डायरेक्शन की मदद से, हेल्प से हम बता सकते हैं कि सोनू के लेफ्ट साइड पे जो है वो राम है, मोनू के भी लेफ्ट साइड पे है वो राम है। अब पहले उन्होंने राइट और लेफ्ट बोले थे, लेकिन अब क्या बोलेंगे कि सोनू बोलेगा मेरे ईस्ट साइड पे राम है। कौन सी साइड पे? ईस्ट। और सोनू के ईस्ट साइड पे राम है, मोनू के भी ईस्ट साइड में राम है, राम का घर है या राम है। और सोनू क्या बोलेगा? मेरे घर के वेस्ट साइड में रहीम का घर है। मोनू भी वही बोलेगा कि मेरे घर के वेस्ट साइड में रहीम का घर है। ये हो गई एग्जैक्ट डायरेक्शन। ये क्या हो गई? एग्जैक्ट डायरेक्शन। यानी हमारी मेन डायरेक्शन 4 है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये आप लर्न करना। उसके बाद में डिस्टेंस।
यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है, हाउस है, ये कार है, कार के बाजू में वो एक बॉय खड़ा है और ये पेड़ है, यहाँ पे ट्री है। हमें देखना है नियर, फार, क्वाइट फार, क्लोज और क्लोज बाय और क्लोज। ये पिक्चर देखो, इसमें भी वही है। लुक एट सम ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। द हाउसेस इन द सिटी आर क्लोज बाय इन ईच अदर। हमारे सिटी में सबकी हाउसेज जो है वो क्लोज बाय यानी एक दूसरे के पास में होती है, एक दूसरे के आजू बाजू में होती है, वो है क्लोज बाय। वो क्या है? क्लोज बाय। सिटी में सबकी हाउसेस क्लोज बाय होती है। और विलेजेस में क्या होती है? फार अवे, एक दूसरे के आजू बाजू में होती है। क्या नहीं, एक घर, एक हाउस वहां है तो दूसरा हाउस वहां है, तीसरा हाउस वहां है, कोई हट दूर है, इसको बोलते हैं फार अवे। विलेजेस में सबके हाउसेस फार अवे होते हैं और सिटी में क्लोज बाय होते हैं। राहुल्स हाउस इज क्लोज टू द स्कूल सो ही वॉक टू द स्कूल। राहुल का हाउस जो है स्कूल के क्लोज है, स्कूल के क्लोज है यानी नियर है, तो वो चल के आता है, वो वॉक करके स्कूल में आता है। लेकिन सानिया का जो हाउस है वो फार अवे स्कूल फ्रॉम द स्कूल, स्कूल के फार अवे है, इसलिए वो बाइसिकल से आती है। सानिया का जो हाउस है वो स्कूल से फार अवे फ्रॉम द स्कूल, इसलिए वो कैसे आती है? बाइसिकल से आती है। और हमारे टीचर्स का जो हाउस है वो क्वाइट फार अवे फ्रॉम द स्कूल, इसलिए वो बाय बस या बाय स्कूटर से आते हैं। समझ गए? फार अवे यानी बहुत दूर, क्वाइट फार यानी बहुत दूर, फार अवे यानी थोड़ा दूर, नियर बाय यानी क्लोज बाय, नियर यानी क्लोज। जैसे कि यहाँ हाउस है, कार है और ये ट्री है। द कार फार अवे फ्रॉम द हाउस। कार कैसे? फार अवे फ्रॉम द हाउस। कार ये हाउस के पास में है क्या? एकदम से पास में है क्या? नहीं, दूर है थोड़ी, यानी कार फार अवे फ्रॉम द हाउस। लेकिन ये जो बॉय है, बॉय नियर द कार, बॉय नियर द कार, बॉय क्लोज द कार, ऐसा बोलेंगे हम। लेकिन ये जो कार है फ्रॉम क्वाइट फार अवे फ्रॉम द ट्री, कार इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द ट्री, ऐसा भी बोल सकते हैं। ट्री इज फार अवे फ्रॉम द हाउस, है ना? ट्री इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द हाउस, हाउस से बहुत दूर है। लेकिन कार क्या है? फार अवे। Car is far away from the house. Boy near the car. But tree is far away from the house. Tree is far away from the house. अब समझ गए? Near, far, quite far. ये quite far कहाँ कैसे करेंगे हम? Tree is quite far away from the house. Near. Boy is near the car. Boy is near the car. And the house is far away, quite far नहीं, far away from the car, या तो car is far away from the house. Okay, thank you.